अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल क्लास 9 मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 7 हमने स्टार्ट किया हुआ है। एक्सरसाइज 7.2 के प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन 9 तक कवर किया है। आज इसका क्वेश्चन नंबर 10 हम करेंगे। कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब वो क्वेश्चन में ही बता रहे हैं कि एक हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में जाना है, फिर हमने टू इंटरसेप्ट फॉर्म में जाना है और तीसरा हमने नॉर्मल फॉर्म। ये तीन चीज़ें हमने मालूम करनी है। तो पहला हमारे पास क्या है, इक्वेशन जो दी हुई है और ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब देखते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का हमारे पास फार्मूला गिवन है। पेज नंबर 132 पे हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की इक्वेशन दी हुई है y = mx + c। तो ये इक्वेशन अब हम यूज़ करेंगे क्वेश्चन में। अब हमारे पास जो गिवन है उसमें क्या है कि हमारे पास y एक साइड पे है। ये देखें, y एक साइड पे रखना है। तो गिवन इक्वेशन में जो हमारे पास है y हमने एक साइड पे रखना है और बाकी हम जितनी भी mx और +c कांस्टेंट है वो दूसरी साइड पे लेके जाना है। और y क्या होना चाहिए, y पॉजिटिव होना चाहिए। लेकिन कंडीशन में क्या है, जो गिवन क्वेश्चन इक्वेशन है उसमें y नेगेटिव है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि -4y है तो इसे हम राइट साइड पे ले आएंगे। ये प्लस का 4y हो गया है, लेकिन हमें जस्ट y चाहिए तो 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ना इसके साथ, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे हम दूसरी साइड पे। 4 दोनों के नीचे हम डिवाइड कर देंगे, ये 4/4। तो ये 4 से कैंसिल हो गया और इसके नीचे ये 4 आ गया है। अब 2x + 11 डिवाइड्स बाय 4 मीन्स के 2x के नीचे भी 4 डिवाइड हो रहा है और 11 के डिनोमिनेटर में भी जो है हमारे पास 4 है। सेपरेट सेपरेट दोनों को लिख दिया, टू 1 टाइम 2 टू 2 टाइम 4। तो 1/2x आ गया + 11/4 = y आ गया। तो ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आ गई है। अब दूसरा है हमारे पास टू इंटरसेप्ट फॉर्म। तो हमारे पास ये टू इंटरसेप्ट फॉर्म की इक्वेशन है x/a + y/b = 1। इसी को अब हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर गिवन इक्वेशन हमने लिख दी है। अब हमने क्या करना है कि हमने कांस्टेंट इस साइड, जो राइट साइड है, जस्ट कांस्टेंट हमने इस पे लिखना है। तो अब जो हमारे पास कंडीशन थी वहाँ पर +11 लेफ़्ट साइड है, उसे इस साइड पे ले आएंगे, माइनस का 11 हो गया है। लेकिन हमें यहाँ पर क्या चाहिए, सिर्फ 1 चाहिए, वो भी मतलब 1 के साथ पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, -11 को हम दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे। तो -11 को जब दोनों तरफ किया तो माइनस माइनस प्लस, और 11 1 टाइम 11, तो क्या ये +1 आ गया हमारे पास। और इधर आ गया प्लस माइनस माइनस का 2/11x आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4/11y आ गया। अब x के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो जो हमारे पास x के साथ 2 है, तो ये अब 2 जो है ये डिवाइड हो जाएगा 11 के नीचे। तो आ गया x डिवाइडेड बाय 11/-2 आ गया। ये माई एक्स के साथ जो मल्टीप्लाई होता है वो डिनोमिनेटर में इसके नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह y डिवाइड बाय 11/4 हमारे पास आ गया, = 1 आ गया। अब तीसरी चीज़ हमने मालूम करनी थी कि नॉर्मल फॉर्म इसकी मालूम हमने करनी है। तो नॉर्मल फॉर्म का हमारे पास क्या इसकी इक्वेशन होती है, x cos अल्फ़ा + y sin अल्फ़ा = p। ये हमारे पास फार्मूला कह दें, नॉर्मल फॉर्म का है ये फार्मूला। तो अब हमारे पास क्या हमें चाहिए कि इधर हमारे पास p है तो हमने कांस्टेंट ले जाना है, दूसरी साइड ले जाना है। ये हमारे पास गिवन इक्वेशन थी 2x - 4y + 11 = 0। अब ये 11 जो है ये इसी साइड रहेगा क्योंकि p पॉजिटिव है, 11 भी पॉजिटिव है। तो जो दूसरी साइड है ना 2x और -4y, वो हम दूसरी साइड पे ले आएंगे, राइट साइड पे। प्लस का 2 था, माइनस का 2x आ गया, माइनस का 4y थे, प्लस का 4y आ गया। 11 हमारे पास लेफ्ट साइड पे था, वो लेफ्ट साइड पे ही रहा है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये वाली साइड हम इधर ले आएँ और 11 हम इस साइड पे ले आएँ। अब जो नॉर्मल फॉर्म का फार्मूला है उसमें है x cos अल्फ़ा y sin अल्फ़ा। अब हमने अल्फ़ा मालूम करना है। अल्फ़ा कैसे मालूम करते हैं, अल्फ़ा मालूम करने के लिए हम लेंगे मैग्नीट्यूड लेंगे। क्या लेंगे, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड में अब हमने कौन सी वैल्यूज़ लेनी है, जो x के साथ वैल्यू होगी वो होती है a, जो x के साथ होती है वो a होती है, a है -2। और जो y के साथ वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास b है 4। तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर, यहाँ पर सॉरी ये ऐसे आ जाएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। मैग्नीट्यूड का ये फार्मूला है हमारे पास। तो अब a हमारे पास क्या है, -2, b है हमारे पास 4, इन दोनों का स्क्वायर कर देंगे। -2 का स्क्वायर आ गया 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 4 20, 20 का हम फैक्टर्स बनाएंगे, 2 10 टाइम 20, 2 5 टाइम 10 और 5 1 टाइम 5। 2 का स्क्वायर, 2 दो दफ़ा है, 2 का स्क्वायर × 5, तो 2√5 हमारे
अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास इक्वेशन हमने बनाई है, हमारे पास गिवन इक्वेशन थी, उसमें हम p एक साइड पे ले गए थे, ये इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, जो इसे हमने सिंप्लीफाई किया है। अब इस इक्वेशन के पे डिवाइड कर देंगे हम, जो मैग्नीट्यूड हमारे पास अल्फ़ा मालूम किया था ना, अल्फ़ा की वैल्यू, तो ये हम डिवाइड कर देंगे। हमारे पास -2x डिवाइडेड बाय 2√5 आ गया, प्लस 4y था, 4y के नीचे आ गया 2√5 और 11 के नीचे आ गया 2√5। अब 2 2 से कैंसिल हो गया, 2 टाइम 4 और 11/2 ये वैसे ही आ गया। इक्वेशन क्या थी, एक्स कोज अल्फ़ा वाई साइन अल्फ़ा इक्वल पी आ गया। अब देखिए हमारे पास कोज अल्फ़ा क्या आ गया, एक्स के साथ है, एक्स के साथ कोज अल्फ़ा होता है, तो ये देखें एक्स के साथ कॉज अल्फ़ा है, तो कॉज अल्फ़ा आ गया -1/5√5 आ गया। वाई साइन अल्फ़ा, तो वाई के साथ क्या होता है, साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा आ गया 2√5, और पी हमारे पास कांस्टेंट होता है, तो ये पी की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब देखिए हमने क्या मालूम करना था, ये मेथड था मैग्नीट्यूड अल्फ़ा की वैल्यू हम मतलब मालूम कैसे करते हैं। अब अल्फ़ा तो हमारे पास एक एंगल है ना, एंगल को हमने, एंगल का मतलब हमने आंसर लाना है, जैसे 180 होता है, 25 होता है, 23 पॉइंट समथिंग कुछ एंगल होते हैं। अभी ये वो पूरा मेथड हम कर रहे हैं अल्फ़ा तक पहुंचने के लिए। अभी हमने कॉज अल्फ़ा की वैल्यू निकाली है, साइन अल्फ़ा की वैल्यू निकाली है, और अब हमने क्या करना है कि कौन सा ऐसा फार्मूला है जिस चैप्टर 6 में किया था, जिसमें साइन कॉज होता है, तो tan अल्फ़ा बराबर होता है साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा के बराबर होता है। तो हमारे पास जो tan अल्फ़ा साइन अल्फ़ा क्या था, 2/√5 और कॉस अल्फ़ा था 1/√5। ये इस पर डिवाइड हो रहा है, तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा √5 बाय -1। √5 से कैंसिल, 2 बाय -1 तो -2 आ गया। अब देखें कि tan अल्फ़ा -2 आ गया, अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है। अल्फ़ा हमारे पास क्या है, एक्चुअली हमारे पास एक एंगल है, तो एंगल हमने कि tan इनवर्स हो जाएगा, tan इस साइड पे आकर tan इनवर्स -2 आ जाएगा, -63.43 आ गया। अब देखें कि हमारे पास अब हमने ये 180 में से इसे क्यों माइनस किया है, ये अब यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली है। अब देखिए हमारे पास टू इंटरसेप्ट फॉर्म पीछे हमारे पास आई है, जी, टू इंटरसेप्ट फॉर्म हमारे पास क्या है, x/11/-2 और y/11, y की वैल्यू थी 11/4, x एक्सिस की है 11/-2। जब इसे सॉल्व किया -5.5 आया, 11/4 को किया तो हमारे पास 2.7 आया। यही अब हमने यहाँ पर देखें टू इंटरसेप्ट फॉर्म में यही x की वैल्यू लिखी और y की वैल्यू लिखी, x एक्सिस बनाया और ये y एक्सिस बनाया। x है माइनस का 5.5, ये x का 5 और 6 के दरमियान 5.5 ये आ गया, और y है 2.7, तो 1 2 और ये 2 से थोड़ा ऊपर 2.7, ये हमारे पास पॉइंट एक आ गया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर 0 डिग्री होता है, 90 डिग्री, 180 डिग्री। अब 180 डिग्री अगर यहाँ पर कोई एंगल आएगा तो वो 180 में से हम उसको माइनस करेंगे, तो इस वजह से हमने ये 180 में से माइनस कर दिया, 63.47 को माइनस किया, तो हमारे पास अल्फ़ा पॉजिटिव हो गया है। ये हमारे पास जो एंगल होता है वो हमेशा पॉजिटिव में आना चाहिए, इस वजह से ये हमने किया है। तो अल्फ़ा फिर जब इसमें से माइनस किया तो 116.57 आ गया। तो अब हमारे पास क्या वैल्यू थी, एक्स कॉज अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू अब हमारे पास डिग्री में आ गई है, तो ये देखिए एक्स कॉज अल्फ़ा की वैल्यू, वाई साइन अल्फ़ा की वैल्यू आ गई, और ये पी हमारे पास वही आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 के हमारे पास 3 पार्ट है, तीनों में यही मालूम करना है, पहले स्लोप इंटरसेप्ट, फिर टू इंटरसेप्ट फॉर्म, और फिर हमने नॉर्मल फॉर्म। तो पहला पार्ट हो गया, अब हम इसके जो दो पार्ट्स हैं वो अब हम देखते हैं। तो इसका बी पार्ट है 4x + 7y - 2 = 0 आ गया, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की इक्वेशन है y = mx + c आ गया। y एक साइड पे हमने रखना है, ये गिवन इक्वेशन थी, और y होना भी पॉजिटिव चाहिए, तो 7y यहीं पे रहेगा, ये 4 उधर जाके माइनस हो जाएगा, -2 है तो उधर जाके +2 हो जाएगा। 7 जहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये अब दोनों के नीचे डिवाइड हो रहा है, -4x/7 आ गया और +2/7 आ गया। ये हमारे पास सॉल्व हो गया स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। दूसरा है टू इंटरसेप्ट फॉर्म, उसकी इक्वेशन है x/a + y/b = 1 है, तो हमारे पास गिवन इक्वेशन जो है वो सब में हम लिखेंगे वही यूज़ करेंगे, 4x + 7y - 2 = 0। अब देखिए हमारे पास हमें क्या चाहिए, जो है कांस्टेंट एक साइड पे चाहिए और कांस्टेंट भी 1 चाहिए हमें।
तो माइनस का 2 है, दूसरी साइड जाके प्लस का 2 हो जाएगा। अब इस 2 को ख़त्म करके हमने इस पे 1 लाना है, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ हम 2 को डिवाइड कर देंगे। तो 4/2x प्लस 7/2y इक्वल 2/2, 2 1 टाइम 2 और 2 2 टाइम हमारे पास आ गया 4। 2x प्लस 7/2y इक्वल 1 हमारे पास आ गया। अब x के साथ भी कोई नंबर नहीं होना चाहिए, तो ये 2 है, तो 2 किधर जाएगा, ये 1 के नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया x डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस y डिवाइडेड बाय 2/7 इक्वल 1। तो ये हमारे पास टू इंटरसेप्ट फॉर्म भी सॉल्व हो गई। अब थर्ड जो है, जो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर एक दफ़ा आपको समझ आ जाए तो ये भी इजी है। नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म में ये फार्मूला है हमारे पास है x cos अल्फ़ा प्लस y sin अल्फ़ा इक्वल p आ गया। तो अब जो हमारे पास गिवन इक्वेशन थी, p कांस्टेंट एक साइड पे रखना है और वो होना पॉजिटिव चाहिए। 4x प्लस 7y माइनस का 2 इधर आके हो गया प्लस का 2, इससे नाम दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 1 का। अब इसके बाद सेकंड स्टेप क्या होता है, एक हमने p पॉजिटिव रख दिया, फिर हमने मैग्नीट्यूड इसका लिखना है। मैग्नीट्यूड इसका हम लेंगे। मैग्नीट्यूड का क्या फार्मूला होता है, रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ए क्या होता है, जो एक्स के साथ होता है, और बी जो वाई के साथ होता है। तो एक्स के साथ 4 है, 4 का स्क्वायर, वाई है के साथ 7 है, 7 का स्क्वायर। 16 प्लस 49 आ गया और रूट 65 आ गया। अब जब मैग्नीट्यूड जो आता है उससे इक्वेशन नंबर 1 पे हम डिवाइड कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 पे हमने डिवाइड कर दिया। ये जो अब मैग्नीट्यूड से ये काम हम करते हैं ना, ये सारा है अल्फ़ा मालूम करने के लिए, ये इसके स्टेप्स हैं सारे। तो ये हमने डिवाइड कर दिया रूट 65 को इस इक्वेशन पे, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है। तो 4x बाय रूट 75 प्लस 7y ओवर रूट 75 और 2 ओवर रूट 65 हमारे पास आ गया। अब जो गिवन था हमारे पास x कॉज अल्फ़ा, x के साथ क्या होता है कॉज अल्फ़ा आ गया, y के साथ साइन अल्फ़ा आ गया और ये p आ गया। तो यही चीज़ हमने लिख दी। अब ये जब सारी चीज़ें आ गई, कॉज अल्फ़ा साइन अल्फ़ा p हमारे पास आ गया, तो कॉज ओवर साइन हमारे पास, साइन ओवर कॉज होता है tan, तो tan इक्वल साइन ओवर कॉज होता है, तो साइन की वैल्यू हमने पुट कर दी है 7 ओवर रूट 65 और कॉज की -4 ओवर रूट 65। ये डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो साइन इसके चेंज हो जाएंगी इसकी प्लेसेस। रूट 65 ओवर -4 आ गया, 65 रूट 65 से कैंसिल, माइनस माइनस प्लस 7/4 आ गया हमारे पास। टेन अल्फ़ा और 7/4 इसका इन्वर्स लिया, तो अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 60.26। तो हमारे पास जो इसकी नॉर्मल फॉर्म की इक्वेशन थी एक्स कॉज अल्फ़ा वाई साइन अल्फ़ा इक्वल पी, तो हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ गई, कॉज अल्फ़ा की हमने वैल्यू लिखी, साइन अल्फ़ा की लिख दी और ये हमारे पास सॉल्व हो गया। थर्ड इसका सी पार्ट है 15y माइनस 8x प्लस का 3 इक्वल 0। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म मालूम करनी है, y एक साइड पे रखना है, 15y हम यहीं पे रखेंगे, बाकी जो ये साइड्स हैं इक्वल किस साइड आके जाएंगी, -8x है प्लस 8x हो गया, प्लस का 3 है तो माइनस का 3 हो गया। हमें जस्ट चाहिए वाई इस साइड चाहिए, तो 15 हमारे पास डिवाइड हो जाएगा दोनों के नीचे, 8x/15 -3/15, 3 1 टाइम 3 5 टाइम 15, 8/15x -1/5 आ गया। टू इंटरसेप्ट फॉर्म हमने अब इसकी मालूम की है, x ओवर ए वाई ओवर प्लस वाई ओवर बी इक्वल 1। तो हमारे पास गिवन क्या कंडीशन थी, अब इसमें हमें 1 चाहिए, कांस्टेंट एक साइड पे चाहिए। अब इसमें 3 है, तो 3 इस साइड पे हमारा 3 पॉजिटिव इधर ही रहेगा, और ये जो हमारे पास दोनों साइड है इक्वल के इस साइड आ जाएंगे। प्लस का 15 है, माइनस का 15 हो गया, माइनस का 8x है, प्लस का 8x हो गया। अब 3 भी पॉजिटिव, हमें 3 ख़त्म करना है और 1 चाहिए 3 की जगह पे, तो 3 दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, 3 3 से कैंसिल, 3 5 टाइम 15, तो 1 इक्वल -5y प्लस 8/3x आ गया। अब x के साथ 8 है, 8 को भी हमने ख़त्म करना है, क्या करेंगे 3 के नीचे डिवाइड कर देंगे, और ये 5/1 है तो 1/5y आ जाएगा और इक्वल 1 आ गया। तो ये हमारे पास टू इंटरसेप्ट फॉर्म आ गई। नॉर्मल फॉर्म, फार्मूला लिखा, x कॉज अल्फ़ा प्लस y साइन अल्फ़ा इक्वल p आ गया। फिर पहले स्टेप में हमने क्या करना है, कांस्टेंट पॉजिटिव होना चाहिए एक तो, और वो एक साइड पे होना चाहिए, तो प्लस का 3 इधर ही रहेगा, ये जो साइड है ये दूसरी साइड आ जाएगी। प्लस का 15 है, माइनस का 15 आ गया, और ये माइनस का 8x है, प्लस का 8x आ गया। तो इसे हम इसकी जो साइड है वो ऐसे मतलब सीक्वेंस चेंज कर देंगे, प्लस का 8x माइनस का 15y और इक्वल का 3 लिख सकते हैं हम इस तरह से।
अब दूसरा इसको इक्वेशन 1 का नाम देंगे, जब इसमें हमने इसको p को एक साइड पे हमने कर दिया। दूसरा स्टेप फिर हमने क्या करता है कि इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, x के साथ जो होता है वो a होता है, a का स्क्वायर, b जो होता है वो y के साथ होता है -15 का स्क्वायर। 64 + 225 आ गया √289, और ये परफेक्ट स्क्वायर है 17 का। तो अब ये जो 17 है ये डिवाइड हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1 के नीचे हम डिवाइड कर देंगे। तो 8/17x प्लस -15/17 इक्वल 3/17। हमारे पास फार्मूला था x कॉज अल्फ़ा y साइन अल्फ़ा, और p आ गया। x के साथ कॉज अल्फ़ा होता है, y के साथ साइन अल्फ़ा होता है, और ये p है, तो हमने वो चीज़ें लिख ली हैं। फिर फार्मूला tan अल्फ़ा साइन ओवर कॉज होता है, साइन है -15/17, कॉज अल्फ़ा है 8/17। तो 8/17 डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई जब जाएगा ये ऊपर जाएगा तो इसकी जो है रेसिप्रोकल हो जाएगा, 17/8 हो जाएगा। 17 से कैंसिल, -15/8। अब जब हमने अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है तो tan इनवर्स हो जाएगा -15/8। तो अल्फ़ा की वैल्यू आ गई tan इनवर्स, जब मालूम किया तो -61.93। अब ये माइनस आ गया है, इसको हमने पॉजिटिव कैसे करना है, तो टू इंटरसेप्ट फॉर्म हमारे पास जो आया था, ये टू इंटरसेप्ट फॉर्म है। x की 3/8 वैल्यू है और y की 1/5 है, इसी को हम यूज़ करेंगे अब। तो हमारे पास 3/8 क्या होता है, इसको अगर डिवाइड करें तो 3/8 होता है 0.3 और 1/5 होता है 0.2 आ गया हमारे पास। तो x है हमारे पास, x पॉजिटिव है और y है नेगेटिव हमारे पास। x पॉजिटिव है 0.3, तो ये हमारे पास यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा, अगर यहाँ पे आई ये 0.3 आ गया। इसको अगेन ये कर लेते हैं, ये 0 और ये 1, और ये 0 और ये 1 हमारे पास नेगेटिव, ये y नेगेटिव होता है और ये x हमारे पास पॉजिटिव होता है। तो ये 0.3 हमारे पास यहाँ पे कहीं पे आएगा, और -0.2 यहाँ पे हमारे पास कहीं आएगा, इनका ये हमारे पास पॉइंट आएगा। अब ये किस क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है। फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो हमारे पास क्या है, 360 यहाँ पर हमारे पास एंगल बनता है, 360 डिग्री बनता है। तो 360 में से हम इसको माइनस कर देंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर है तो 360 में से माइनस करेंगे 61.93, तो हमारे पास आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, 298.1 डिग्री आ गया। और हमारे पास जो फार्मूला था x कॉज अल्फ़ा, अल्फ़ा की जगह वैल्यू पुट कर दिया, y साइन अल्फ़ा, अल्फ़ा की जगह वैल्यू पुट किया, और p था 3/17।